गॉड ब्लेस टू ऑल। सभी आत्मीय विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। लूका की पुस्तक 12वें अध्याय 32 से लेकर 49 तक का पर हम विचार मनन करते हैं। लूका की पुस्तक 12वां अध्याय 32 से लेकर 49 तक का हम अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हमने देखा कि हमको स्वर्गीय धन के बारे में और के बारे में बताया गया है। जागते रहने के बारे में हमें बताया गया है। विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य के बारे में हमें वहाँ पे बताया गया है। तो ये इसमें हम ये जब विश्वास करते हैं साथियों कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को उपदेश देता है कि संसारिक लोग चिंताओं से आप दूर रहें। आज संसार में सब लोग धन, सुरक्षा और भविष्य के बारे में सोचकर अपने आप को मतलब उसमें डूबे डूबे हुए हैं, जबकि यीशु मसीह अपने चेलों को राज्य की प्राथमिकता वो उन्हें यह बताता है कि जागते रहने और जिम्मेदारी को सीखकर, आत्मिक जिम्मेदारी को सीखकर, न्याय की जिम्मेदारी को सीखकर, सत्य की जिम्मेदारी को सीखकर जीने को लिए वो कहता है। और उन वो ये स्थिति कब बनती है? जब ये प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पर चढ़ने की स्थिति में आते हैं, तब ये बातें सब उनको वो वहाँ पे उनको सबको सिखाता है। हम लूका की पुस्तक में 32 अध्याय से 34 में हम ये देखते हैं कि डरो मत छोटे झुंड, डरो मत है, क्योंकि छोटा झुंड होने से पिता के राज्य में वो में उन्हें प्रवेश करने में बहुत अच्छा समझा जाता है। क्योंकि छोटा झुंड जो है उन्हें उन्हें चयनित किया हुआ झुंड है। वो चयनित झुंड जो है छोटा झुंड होता है, और क्योंकि वह सत्य पे जीने वाले, विश्वास पे जीने वाले, शुद्धिकरण होकर न्याय में जीने वाले लोग हैं। इसलिए छोटा झुंड जो है मसीह का अनुयायी माना जाता है। भले वो संख्या में कल कम हो, लेकिन प्रभु के नज़र में वो मूल्यवान और महान लोग हैं। प्रभु परमेश्वर हमें राज्य को हम कमाने के लिए हम नहीं, बल्कि हमें अनुग्रह से देने वाला हमको हम विश्वास करते हैं। हमें परमेश्वर का राज्य हमें अनुग्रह से भर देता है, और हम जहाँ हमारा धन है वहाँ हमारा मन और जीवन भी होगा। है स्वर्गीय राज्य में जहाँ पे हमारा धन है, उस स्वर्ग वहाँ पे हमारा जीवन और धन और हमारा मन भी वहाँ पे रहेगा। विश्वास डर को पूर्णतः निकाल देता है, और स्वर्गीय धन जो होता है संसारिक धन से अलग होता है, और वो संसारिक धन पे हमें ज्ञान नहीं होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के हाथ को पकड़ के पूरी भीड़ के बीच में चलता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जो वो जैसा अपनी ऊंचाई में बहुत छोटा होता है फिर भी अपने पिता के हाथ को पकड़ता है तो पूरी तरह सुरक्षित होता है। वैसे ही हम इतने बड़े विशाल झुंड में हम एक छोटे समूह में हम जब चलते हैं और हमारे पिता हमारे हाथ पकड़ के चलता है, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर के अनुयायी बन जाते हैं, और उस छोटे झुंड में भी हम अपने पिता के साथ रहते हैं, तो हम पूर्णतः सुरक्षित और हम अपने आप में बचे हुए रहते हैं। इसलिए आत्मिक बचत के लिए हम अपने पिता के हाथ को पकड़ना ना भूलें और उनके साथ जुड़े रहें। पद हम जो लूका पद में 35 से लेकर 40 तक में हम पढ़ते हैं, जागते और रहो, और सेवक को बोलता है तैयार रहने को कहता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र किस घड़ी आएगा, या किसी को बगैर सोचे समझे समय में वो आएगा। इसलिए हमें हर क्षण हमें अपने कमर को बांध कर रखना है से, और हर परमेश्वर की सेवा करते रहना है, और उनके ज्ञान की दीपक को हमें जलाते हुए रहना है। तो आत्मिक जागरूकता को हमें बनाए रखना है, और प्रभु के वापसी के समय हमें अचानक होता है, उस अचानक समय में हमें उनके साथ में जुड़ने का हमें अवसर प्रदान होता है। यह मसीह जीवन जो होता है इंतजार का नहीं होता, बल्कि तैयारी करके रखने का होता है। प्रभु आपके आने की आशा हमें आलसी बल्कि नहीं बनाती, बल्कि हमें जिम्मेदारी, अपने ज्ञान के जिम्मेदारी से हमें भर देता है, ताकि हम जो है उस जिम्मेदारी को लेकर हम जो है अपने आप को जागरूक रहे। जैसे हम परीक्षा के में बच्चे लोग जो है निरंतर पढ़ाई करते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम रहता कि एग्ज़ाम कब होता है, लेकिन वो निरंतर पढ़ाई कर कर वो जो है तैयार रहते हैं। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर तैयारी करते, आत्मिक जीवन से अपने आप को भर के हमें तैयारी करके हमें जीना है, ताकि हम जो है
निश्चित रूप से ये सब उस अवस्था में हम अपनी अपनी तैयारी पे खरा उतरे, ताकि हम आत्मिक प्रभु के साथ हम आनंदित होकर उनके साथ चल सके। पर हम लूका के पद में 41 से लेकर 48 में हम देखते हैं, विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य के भंडारी के रूप में सेवक को को जिम्मेदारी दी गई है कि आप विश्वास योग्य बने। और उन्हें ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जानकार है, जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को जानता है, उनके वचनों को जानता है, उन्हें दंड ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे जिसे बहुत दिया जाता है उसे बहुत महंगा भी जाएगा। वो यानी कि उससे जो आदमी ज़्यादा ज्ञान जानता है, उससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशा करता है। यानी कि ज्ञान जो होता है वो जिम्मेदारी को बढ़ाता है। और उसी तरह पद और वरदान और अवसर जो है, पद अवसर जो है जो होता है सबका, जो हमें जो पद मिला है, जो वरदान मिला है और जो हमें अवसर प्राप्त होता है, ये हमारे हिसाब को बनाते रखता है। जैसे दो कर्मचारी हैं, हमें देखिए, दोनों को में से एक को ट्रेनिंग मिला, एक को ट्रेनिंग नहीं मिला, लेकिन दोनों गलती करते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग मिला हुआ कर्मचारी रहता है, उसको वो अगर गलती करेगा, उससे पूछताछ ज़्यादा होती है और उससे उसकी गलती ज़्यादा मानी जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम वचनों पे खरा उतरे हुए हैं और हम वचन पे ज़्यादा ज्ञान रखें। और जब हम ज्ञान पर जिम्मेदारी से ज्ञान को समझते हैं, उस समय हमसे कोई गलती होती है वचन के विरुद्ध में, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमसे ज़्यादा आशा रखता है कि, और हमसे ज़्यादा पूछता है, ताकि हम जो है गलती ना कर पाए। इसीलिए हमें दंड भी उस हिसाब से हमको ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हम परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप हमें जीना है। पद लूका के पद 12वें अध्याय 49 में हम देखते हैं, 49 में हम देखते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, यह कहा जाता है। जो आग यहाँ पे शुद्धिकरण और न्याय और विभाजन के बारे में कहता है। शुद्धिकरण किसका? हमारी आत्मिक शुद्धिकरण। न्याय क्या है? जो हम गलत और न्याय में बीच में न्याय हम करना है। जो अन्याय करते हैं उसे दूर करना और न्यायी को साथ में रखना। और विभाजन क्या है? जो अच्छे और सत्यवान लोग रहते हैं उन्हें एक साथ जोड़कर अपने पास साथ में रखना। तो यहाँ मसीह सिर्फ हमें शांति लाने के लिए और इस हमें सत्य के मार्ग में हमें लेके चलने के लिए लाता है। यह मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन हमें जो है उस कठिन मार्ग को हमको संभल कर लेके चलना है और साथ में उनके साथ जुड़ना है। सुसमाचार आरामदेह नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी हमारा जीवन में। हमको आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को परिवर्तनकारी होता है। सत्य हमें जो है आप असत्य के से हमारी विभाजन कर डालता है। हम सत्य लोग झुंड में कम होंगे, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर हमको स्वर्ग के राज्य में ले चलता है। और इसमें हमको देखने को मिलता है, जो सोना आग में डालते वह शुद्ध होता है, जो आग में नहीं डालते वह सोना अशुद्ध होता है। वैसा ही हमारे जीवन में वचन में और न्याय में और सत्य के आग में परमेश्वर हमको डालकर हमको उसमें आग में डालकर शुद्ध करता है। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ हम चलने के योग्य बनते हैं। यह जरूर निश्चित रूप से एक दर्दनाक रहता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही शुद्ध जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। हम यह कह सकते हैं अब कि डरो मत, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ में है। धन नहीं, हमारे को परमेश्वर का राज्य ज़्यादा चाहिए। हमको आत्म लौकिक सांसारिक धन से मतलब नहीं है हमें। हमारा जो धन है परमेश्वर का राज्य है। हमें जागते रहना है। प्रभु के आने का समय हमें मालूम नहीं कब आएगा, इसलिए हमें जागते रहना है। विश्वास योग सेवक बनकर हमें रहना है, क्योंकि आग से हमें डरना नहीं है, बल्कि वो आग हमें शुद्ध करता है। और इस तरह से छोटा झुंड बनकर भी हम बड़े उद्देश्य के लिए हम जीते हैं। हमारा उद्देश्य जो है परमेश्वर का राज्य लाना है। परमेश्वर के जब भी आएगा उसके साथ हमें चलना है। तो इसलिए हमें जो है इस छोटे झुंड से परमेश्वर बड़ी आशा रखता है, और उस आशा के साथ में हमें जीना पड़ेगा। और उसके लिए हम आज तैयार रहें, और ये वचन आपको उसके लिए कारगर रहे। हमें जो बताया गया स्थिति से हमें बगैर डरे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम अपने कमर कस ले, और उसके हिसाब से हमको जीना है। और शुद्धिकरण, न्याय और विभाजन में हम भले छोटे झुंड में रहे, लेकिन हम
परमेश्वर राज्य में प्रवेश करेंगे। इस विश्वास के साथ में वचन हमारे जीवन में कारगर बने, ये विश्वास के साथ में मैं इस वचन को से विराम देता हूँ। आमीन।